नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, शनि के साथ सूर्य को अंततः मिलना ही होगा। 15 तारीख से सूर्य संक्रांति है। सूर्य की मीन संक्रांति, मीन राशि में शनि के साथ सूर्य का मेल, शुक्र और शनि, ये दोनों ग्रह सूर्य का कितना वेलकम करते हैं, या शनि खुद अस्त होकर भी कितना सूर्य को प्रभावित करते हैं, शुक्र को प्रभावित कर ही रहे हैं। चर्चा दोस्तों बहुत ही गहन है और इस अवधि में केंद्र में बैठा हुआ, त्रिकोण में बैठा हुआ ये कॉम्बिनेशन 9th और 10th हाउस में बैठे हुए 6 ग्रह और लगन में गुरु बहुत कुछ कहते हैं दोस्तों। सूर्य आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, शासन सत्ता सरकार के और आपकी काया में जो दिल धड़कता है उसके भी कारक हैं। परंतु सूर्य शनि से प्रभावित रहेंगे, ये बात तो सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। सूर्य के ऊपर शनि की छाया पड़ जाएगी, कहने का मतलब शनि रेस्ट्रिक्शंस के, लिमिटेशंस के, ठहराव के कारक हैं। सूर्य आपके हॉरोस्कोप में तृतीय भाव के भी मालिक हैं, जो आपको इनर्जाइज करते हैं, पुरुषार्थी बनाता है सूर्य। ये कम्युनिकेशन के भाव का मालिक है और कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों का भी मालिक है सूर्य। अगर आप राइटर हैं, कुछ लिखते हैं या पत्रकारिता करते हैं, तो आपके ऊपर लोग उंगली ना उठाएं, सतर्क रहें, क्योंकि सूर्य शनि से तो प्रभावित होगा ही होगा और सूर्य शुक्र को प्रभावित करेगा। हालांकि शुक्र आप कहेंगे उच्च के हैं, नो डाउट शुक्र इतने प्रभावित नहीं होते, फिर भी शुक्र के कुछ कारकत्व प्रभावित तो जरूर हो जाएंगे। पंचम भाव का शुक्र अच्छा फल देता रहेगा, नो डाउट एक्साल्टेड है, 5th लॉर्ड इन 10th हाउस। शनि आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के मालिक ना होते तो ज्यादा दिक्कत होती, फिर भी सूर्य को तो प्रॉब्लम होगी ही होगी और उसका कुछ नजला शनि सूर्य के बीच में जब भी जंग होता है, कहीं तो जब भी इनका आपस में संबंध बनता है, दृष्टि संबंध बनता है, यह शनि ही सूर्य को देखे, क्योंकि सूर्य की तो एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। तो शनि देख सकते हैं तृतीय दृष्टि से, दशम दृष्टि से, सूर्य नहीं देख सकते शनि को उस वक्त। तो शनि की दृष्टि में जब सूर्य होते हैं और सूर्य के साथ अक्सर बुध या शुक्र होते हैं, तो बुध शुक्र भी प्रभावित होते हैं। ये दोस्तों मैं शुरुआत में बताता आया हूँ, किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर ने किसी मंच से बताया कि ये हमारी इन्वेंशन है, हमने डिस्कवर किया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये वैदिक सूत्र हैं। आपको बताना चाहता हूं, जहां पर शनि की दृष्टि पड़ जाए सूर्य के ऊपर, सूर्य के साथ जो भी ग्रह होगा वो पहले प्रभावित होगा, सूर्य तो बाद में प्रभावित होगा। एनीवेज, यहां पर शनि, शुक्र और सूर्य, शुक्र प्रभावित होंगे ही होंगे, सूर्य भी प्रभावित होंगे। शुक्र उच्च के हैं तो चलिए, शनि के मित्र हैं तो चलिए बच जाते हैं काफी हद तक। पंचम स्थान नहीं प्रभावित होता, शुक्र कारका जिन बातों के हैं वह प्रभावित हो जाते हैं। क्या प्रभावित होगा? लव लाइफ प्रभावित हो सकता है, भौतिक सुख जिसकी हर मनुष्य कामना करता है उसकी कमी खल सकती है इस अवधि में। या कोई जैसे गाड़ी के कारक हैं, वाहन के कारक हैं, वाहन में प्रॉब्लम आ सकती है, वाहन को गैराज में लेकर जाना पड़ सकता है, वाहन की सर्विस करवानी पड़ सकती है। शुक्र पत्नी के कारक हैं पुरुषों की कुंडली में। तो जो मेरे भाई हैं, जो दोस्त मित्र हैं, पुरुष जातक हैं,
उन्हें अपनी स्पाउस का, अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना ही चाहिए। इसके अलावा शुक्र राजयोग कारक हो जाते हैं, क्योंकि शनि है तो भाग्य स्थान के मालिक और तृतीयेश सूर्य के साथ होंगे तो ये राजयोग भी बनता है। स्पेकुलेशन से लाभ की योग बने ही हुए हैं। जिन जातकों का काफी नुकसान हुआ है शेयर मार्केट में, उनके लिए कहीं ना कहीं से दोस्तों ऐसा रास्ता निकल आएगा कि देखिए, बाजार पूरे वर्ल्ड लेवल पर डाउन है, परंतु अक्सर देखा किस्मत, देखिए 12 राशियां होती हैं, 2-3 राशियों को फायदा तो जरूर होगा। अगर 8-9 राशियों को लॉस हो रहा है तो 2-3 राशियां तो जरूर ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगी, जैसे कि आपकी कुंडली में कैरियर के भाव में ये योग बन रहा है। शुक्र उच्च के है, पंचमेश है, तो आपको नुकसान नहीं हो सकता। अगर टेम्परेरी तौर से होता भी है, शनि टेम्परेरी तौर से प्रभावित करते भी हैं। अब सूर्य के साथ शनि है तो शुक्र प्रभावित होंगे, जैसे कि बताया मैंने, परंतु टेम्परेरी कितने दिन के लिए? 10 दिन, 15 दिन के लिए मैक्सिमम। आई डोंट थिंक आपको नुकसान नहीं होगा। मुझे लगता है आपकी भरपाई होने का समय आ गया है। सूर्य दोस्तों 3rd लॉर्ड हैं। अगर आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं तो आपके ऊपर उंगली उठ सकती है। बी केयरफुल, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में या पत्रकारिता जो करते हैं, आपके ऊपर उंगली उठ सकती है। शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं तो बी केयरफुल। सरकारी नौकरी करते हैं तो बॉस के समक्ष कम जाएं। अगर आप खुद ब्यूरोक्रेट्स हैं दोस्तों, सिविल सर्वेंट हैं, या कोई भी ऐसा अच्छे ओहदे पर हैं तो भी प्रभावित होते हैं, बल्कि ये लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जितनी हायर पोस्ट होती है दोस्तों, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। लगता है कि बड़ी गाड़ी में जा रहा है, साहब है, इसे कोई तनाव नहीं है। अरे तनाव तो वही लेकर जा रहे होते हैं। एक रिक्शा चालक या ऑटो चालक को सिर्फ इतना ही तनाव होता है कि दिहाड़ी बन जाए, बस अपने बच्चों को भरपेट खाना खिला दूं। और ये लोग तो दुनिया भर का तनाव लेकर घूमते हैं। झूठ नहीं कह रहा, पाला पड़ता है। डेली बेसिस पर कंसल्टेंसी देता हूं इन लोगों को। एनीवेज, ये पर्सनल हो जाता है थोड़ा सा। सूर्य कहीं ना कहीं आपको हल्का सा परेशान कर जाएंगे। थोड़ा सा योगा मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि जब व्यक्ति बहुत कुछ पा लेना चाहता है तो मन अस्थिर होता है। आत्मिक बल कहीं कम ना हो, पिता के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, क्योंकि 10th हाउस पिता का भी है और यहाँ पर सूर्य पिता के कारक भी हैं, प्रभावित होते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं, 60 प्लस हैं, 70 के आसपास हैं, तो अपना हृदय का चेकअप करवाएं, खासकर अगर बुध की दशा अंतर्दशा है और बुध कमजोर भी है। कमजोर ग्रह बता दूं मैं फिर से आपको, जब बुध अस्त हो, खासकर बुध की बात कर रहा हूं, बुध 4th लॉर्ड है और शुक्र भी प्रभावित है, 4th और 5th भाव दोनों प्रभावित हैं, तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स हैव टू बी केयरफुल फॉर 1 मंथ, 15 अप्रैल तक, 14 अप्रैल तक। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं, क्योंकि पंचमेश शुक्र हैं, सूर्य से प्रभावित हैं, सूर्य शनि से प्रभावित है, तो कहीं ना कहीं राजनीति में आपकी कारगुजारी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग सकता है। पीपल विल क्वेश्चन योर एफिकेसी, भाई आप कर क्या रहे हैं। मिथुन राशि, मिथुन लगन के जात को ये ध्यान रखिए, अगर आप राजनीति में हैं तो थिंग्स विल नॉट दैट इजी। फिर भी आपकी छवि इतनी खराब नहीं होने वाली, क्योंकि पंचमेश हैं तो उच्च के, शुक्र अल्टीमेटली उच्च के हैं। सन प्रभावित होते तो राजनीति के कारक हैं, पॉलिटिक्स के कारक भी माने जाते हैं, सरकार के। आप
हालांकि आत्मिक बल इतना कम नहीं होगा। यहाँ पर सूर्य की षड बल देखने वाली होती है। 10th हाउस में सूर्य बहुत बली होते हैं, तो जोश बना रहेगा। वैसे भी पराक्रम के मालिक हैं। 3rd हाउस होता है पब्लिशिंग का, कुछ लिखते हो तो जिनका 3rd हाउस का मालिक 10th हाउस में होता, मैंने अक्सर पाया है वो राइटर होते हैं। एटलीस्ट लिखने का शौक होता है, क्रिएटिविटी का शौक होता है, और गवर्नमेंट से संबंधित कुछ लिखें, गवर्नमेंट के लिए लिख रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ इस तरह के काम, स्टेशनरी कम्युनिकेशन के फील्ड में हो तो बहुत अच्छा। तो शनि का सूर्य के साथ संबंध कुछ इस तरह से रहेगा। शुक्र आपके लिए बुरा नहीं है, क्योंकि पंचमेश का 10th हाउस में बैठना, हालांकि पंचम स्थान से छठा पड़ता है 10th हाउस, परंतु फिर भी उच्च का है, तो इसलिए शुक्र आपको बुरा फल नहीं देगा। थोड़े से विघ्न के पश्चात आपको सफलता मिलती है। छात्रों के लिए समय ठीक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। संतान को लेकर कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। जब तक शुक्र उच्च के हैं, संतान का सहयोग, संतान की ओर से कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है। और जैसे ही बुध दोस्तों उदय होते हैं तो आपके सुखों में वृद्धि होती है। 17-18 तारीख को बुध ने उदय हो जाना है। अभी बुध अस्त चले आ रहे हैं। 18 तारीख सुबह से बुध का उदय होना ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और मार्गी भी हो रहे हैं बहुत जल्दी, अभी वक्री हैं, तो डेफिनेटली आपका सेकंड हाफ, बल्कि 20 तारीख के पश्चात 21 तारीख से बुध मार्गी होंगे, तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा, लाभकारी समय रहेगा। मंगल की स्थिति थोड़ा अगले महीने आपको चैलेंज दे सकती है। शनि सूर्य मंगल का संबंध 2 अप्रैल से बनेगा, और ये कैरियर के भाव में 3 क्रूर ग्रहों का बैठना, हालांकि याद रहे यह उपज स्थान है, आप में एनर्जी देखने वाली होगी। चैलेंजेस जो आएंगे उनको आप सिरे से ही खारिज कर देने वाले होंगे। ये अच्छा योग है, ये बुरा योग नहीं है, परंतु फिर भी काफ़ी कुछ होगा कार्यस्थल पर, सो वॉचफुल भी रहना चाहिए। कई बार ऐसे में शनि मंगल की टक्कर में सूर्य फंस जाते हैं, तो इसकी चर्चा हम विस्तार से करने वाले हैं अगले वीडियो में। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए।